एक बार फिर से कल रात और परसों रात की तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तब जबकि ये कहा गया है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से कि सीज़ फायर का हम सीज़ फायर एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीज़ फायर का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद भी 5 बजे से सीज़ फायर था, लेकिन उसके बाद 9 बजते सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया गया। गोलियां चलानी शुरू कर दी पाकिस्तान की तरफ से और ड्रोन भेजे गए। लगातार धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है क्योंकि ड्रोन को चुन चुन कर मारकर गिराया जा रहा है। सवाल अपनी जगह है, भारत सरकार ने भी बीएसएफ को, गृह मंत्रालय ने यह ऑर्डर दिया है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, अपने स्तर पर हर कार्रवाई को किया जाए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के आगे गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान आखिर इतनी जल्दी क्यों पलट रहा है, जब लगातार वो मुंह की खा रहा है। भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान को भारत से लड़ने में। भारत ने जो रिस्पॉन्ड किया था उसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे रहा है, इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी तबाही की तस्वीरें खुद गढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रीनगर के लाल चौक पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई और उसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस तरीके के तमाम जो साजिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है उसे पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर से उठ रहे हैं कि एक बार फिर से सीज़ फायर की घोषणा करने के बाद आखिर पाकिस्तान इस तरीके से ओछी हरकत क्यों कर रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि अगर भारत ने प्रतिकार किया, अगर भारत ने रिस्पॉन्ड किया तो जिस तरीके से कल उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है उसी तरीके से आज भी पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद वो उकसावे की कार्रवाई लगातार कर रहा है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की हरकतें वही हैं। 3 दिन पहले जो हम लोगों ने देखा था पिछले 3 दिनों में, यानी 7, 8 और 9 तारीख को हमने देखा रात में जो पाकिस्तान ने किया, वो आज 10 तारीख की रात को भी वही। लेकिन फ़र्क ये है कि 7, 8, 9 तारीख को दोनों तरफ से जब पाकिस्तान ये हरकत कर रहा था तो इधर से प्रतिकार किया गया, उस पर रिस्पॉन्ड किया गया। आज इसलिए ख़ास है, अलग है, क्योंकि आज दोनों देशों में सीज़ फायर पर सहमति बनी थी। शाम 5 बजे से सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद 3 घंटे भी नहीं बीते थे। बताया जा रहा है कि लगभग 2 घंटे 50 मिनट का वक्त बीता था और पाकिस्तान ने 8 बजे के आसपास ही ये शुरू कर दिया था। और जैसे ही 9 बजा उसके बाद कई जगह से शुरुआत के 20 मिनट में 100 से ज़्यादा धमाके सुनाई दिए, यानी ड्रोन एक के बाद एक आसमान में उड़ान भरते नजर आए, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में आए और सबको आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद है, एक्टिव है और उसने बहुत तेज़ी से सारे ड्रोन को मार गिराया। और ये ड्रोन अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, जम्मू कश्मीर के तो तमाम इलाकों में, श्रीनगर में तो हर तरफ ड्रोन बहुत सारे नज़र आए। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर में भी यही, पंजाब में भी यही और गुजरात में भी ड्रोन नज़र आए हैं। यानी पाकिस्तान इन चारों प्रदेशों को लगातार टारगेट कर रहा है। आज ये चौथा दिन है जब पाकिस्तान वही हरकत करता हुआ नज़र आया, लेकिन उससे यही पता नहीं है कि उसे करना क्या है, उसका स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि करना क्या है। खुद वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच जाता है, खुद वो गिड़गिड़ाता है और कहता है कि भारत को एक बार बातचीत के लिए मनाया जाए, हम लड़ाई नहीं चाहते, भारत हमसे बातचीत करे। फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि पाकिस्तान अचानक से रंग बदलता है, यू टर्न लेता है और रात के अंधेरे में, जिसे पीठ में छुरा भोंकना या पीठ पीछे धोखा करना कहते हैं, रात के अंधेरा सामने आते ही फिर से वो ड्रोन अटैक करता है, एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर देता है। ये पाकिस्तान का जो चरित्र है वो बड़ा अजीब सा है और ये हमेशा से उसकी आदत रही है। जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है तब से पाकिस्तान को पूरी दुनिया इसी रूप में देखती है कि इसके चरित्र का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये दोहरा चरित्र है या पता नहीं इसके कितने चेहरे हैं, यही है पाकिस्तान। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से अब लगातार अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार हम पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। 2, 3 तो
केवल 4 ही घंटे हुए थे कि सीज़ फायर का जो समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन ठीक 8:45 बजे जो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो है सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। जहां कश्मीर की अगर हम बात करें तो उत्तरी कश्मीर और श्रीनगर में मल्टीपल ड्रोन्स देखे गए जिन्हें जो है नष्ट कर दिया गया है। तुरंत जो है एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और इन ड्रोन्स को नष्ट किया गया। बारामूला की बात करें, कुपवारा की बात करें, वहाँ पर ये ड्रोन जो है नष्ट किए गए। और मैं आपको बता दूं, श्रीनगर में मल्टीपल जगह, लाल चौक और बीबी कैट जो 15 कॉप्स का आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ 4 ड्रोन्स जो है नष्ट किए गए हैं। वहीं जो सीज़ फायर वायलेशन की बात आ रही है वो जम्मू के अखनूर सेक्टर से, बिम्बर गली, इन जगहों से हैवी मोटार शेल और आर्टिलरी से पाकिस्तान की फायरिंग हो रही है, लेकिन इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। श्रीनगर में जहां सारे ड्रोन जो है नष्ट कर दिए गए हैं और जो अभी हवा में है उनके खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम, एयर गन्स जो है वो यूज़ की जा रही है और अभी भी विस्फोट जो है यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। ब्लैकआउट श्रीनगर में किया गया है और उत्तरी कश्मीर के कई जगहों पर ब्लैकआउट है और लोगों को ये बोला गया है कि वे एहतियात से अपने घरों के भीतर रहे। लेकिन देखना ये होगा कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही चेहरा दिखाया है और जो है सीज़ फायर का उल्लंघन किया, जबकि कुछ ही देर पहले उसने जो है सीज़ फायर का एग्रीमेंट किया था भारत के साथ। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर थोड़े से हालात कशीदा है, क्योंकि सीज़ फायर के बाद लोग बाहर आए थे, उन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना चेहरा दिखाते हुए सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। जहां सीमाओं पर गोलियां बरस रही है, वहीं श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर में ड्रोन से फिर से एक बार हमला किया है। और आज ये तीसरा दिन है जब लगातार पाकिस्तान ड्रोन से भारत में की कई जगहों पर हमला कर रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंसूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। तो हमारे संवाददाता खालिद हुसैन हमें बता रहे थे रिपोर्ट की जरिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल हालात बने हुए हैं। बड़ी खबर ये आई कि लाल चौक पर ड्रोन मारकर गिराया गया। कश्मीर में कई धमाके सुने गए जम्मू कश्मीर के अंदर। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, ये बताइए कि ये तो कहते हैं ना कि नियम उसी पर लागू होता है जो उसको मानता है। पाकिस्तान के लिए क्या है? कई मोर्चों पर घिरा हुआ पाकिस्तान, कई मोर्चों से लड़ रहा